किसी भी खेल में जीत अगर मिलती है तो भंगड़ा होता है, तो भंगड़ा के बिना कैसे? लेकिन इस लड़के ने, नीरज ने बहुत प्रभावित किया है विक्रांत। इसकी फिटनेस ने, इसके अभी तो बाल काटे इसके अपने, कॉन्फिडेंस ने। उनके बड़े लंबे लंबे बाल थे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। फिनोमिनल जिसे कहते हैं ना कि मतलब, और ये फ्रीक परफॉर्मेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक फ्रीक परफॉर्मेंस हो जाती है। एथलेटिक्स में फ्रीक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपका शरीर है भाई। देखिए शूटिंग में या बाकी इवेंट्स कई ऐसे होते हैं जिसमें आपका उस वक्त का खेल, आपका उस वक्त का हार्ट बीट, ये सारी चीजें हैं। एथलेटिक्स ऐसी चीज है, स्विमिंग ऐसी चीज है, आप अपने शरीर को एक स्टेज तक लेकर जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। यहां पर ये फ्रीक परफॉर्मेंस ये हो सकती है कि भाई मेरे से आज खराब दिन हो गया, जो वेटर के साथ हुआ। लेकिन जो जीता है गोल्ड, उसका दिन कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये कैसे इतना अच्छा हो गया। अभिनव का जिक्र आपने बार बार विक्रांत किया था। वो एक गर्व का पल था जब अभिनव को इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मिला था, और आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये जो गैप आया है 2008 और 2020 के बीच का, ये जो गैप आया है, ये गैप अब धीरे धीरे और कम होता जाएगा आने वाले। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप कभी गोल्ड ही नहीं जीते थे इंडिविजुअल, आपको कितने साल लग गए? 2008 में पहली बार जीते ना, उसके बाद आप 13 साल में एक और जीत गए, तो 13 साल हो सकता है कि 4 साल, मतलब 3 साल आएंगे और गोल्ड मेडल्स आएंगे। क्योंकि आप विश्व अगर स्पोर्ट्स मैप को देखें, पहले यूएसएसआर ये डोमिनेट करते थे, फिर चीन आया, जापान आया, जर्मनी था, अब सब जीत रहे हैं। अब मेडल्स जो है वो बट रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिलचस्प ये बता दूं कि चूंकि नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा दोनों चंडीगढ़ में थे, तो अभिनव बिंद्रा से नीरज ने कई बार साइकोलॉजी, ये सारी चीजें सीखी कि स्पोर्ट्स में जब दबाव होता है उसको हैंडल कैसे करना है। तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ ओलंपिक में खेल रहे हैं। कि वो उन्होंने सेशंस लगाए उनके साथ, नीरज चोपड़ा ने वक्त लगाया है अभिनव के साथ कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। ये आपका चल रहा लाइव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी है, और ये वाकई एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर पूरे देश को गर्व है। सर आंखों पर आज देश नीरज चोपड़ा को बैठा रहा है, और ये वाकई बहुत शानदार रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में जिस तरह से भारतीय दल ने, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट्स हों चाहे हॉकी हो, सभी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया। मेडल मिलना ना मिलना अलग बात होती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा वो महत्वपूर्ण होता है। और उस पर अगर गोल्ड मिल जाए, उस पर अगर सिल्वर या ब्रॉन्ज मिल जाए, तो सोने पर सुहागा होता है। हम कई सारे इवेंट्स में मेडल से चूके हैं, लेकिन इंडिविजुअल मेडल जीत कर, गोल्ड दिलाकर आज नीरज ने पूरे देश को खुशी मनाने का मौका दिया। विक्रम, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस वक्त हम सबके हीरो द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी भी हमारे साथ हैं। पाजी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आज तो हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जैवलिन थ्रो में। I am extremely happy. It's such a happy news that they have done it. Neeraj, may God bless him. और उसकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही खुशी की खबर दी है आपने मुझे। तरफ पाजी, क्या आपने ये जैवलिन थ्रो का फाइनल देखा, या आपने ओलंपिक्स में बीच बीच में देखा है? मैं देख नहीं पाया, मैं जरा लोनावाला में था, तो यहाँ जरा नेट प्रॉब्लम है। बट न्यूज ने तो मुझे एकदम जवान बना दिया है। नहीं, आप धर्म जी, आप हमेशा से जवान हैं। आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत, सबसे डैशिंग, माशाल्लाह, सबसे प्यारे हीरो रहे हैं सर, और हैं अभी भी आप हमारे हीरो। नहीं, आई लव यू। और सारे बहुत प्यारे हैं मुझे। ये प्यार ही से तो सब कुछ होता है जिंदगी में। नहीं, और धर्म जी, ये भी है कि नीरज चोपड़ा ने एक मिसाल इसलिए भी की है क्योंकि अब आपका जमाना था, उस वक्त द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का जमाना था। एथलेटिक्स में भारत वर्ल्ड स्तर पर ऐसा नहीं था कि आप ओलंपिक्स गए और गोल्ड जीता है, आपने कभी मेडल भी नहीं जीता था।
आज खुद आपको भारतीय खेल के लिए कैसा लग रहा है? बहुत ही, मैं बता नहीं सकता कि इतना खुश हूँ मैं। आई फील लाइक डांसिंग। बहुत अच्छा लग रहा है ये जो कर रहे हैं हमारे भारतीय बच्चे बच्चियां। मैं एम प्राउड ऑफ देम रियली। क्या इवन हॉकी टीम्स बोथ साइड सच लवली, दे प्लेड सो वेल एंड आई गेट एक्साइटेड। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ एथलीट जरूर बन जाता। अरे वाह। कौन से इवेंट में धर्मपाजी नजर आते? आपका फेवरेट इवेंट कौन सा होता? उस वक्त तो पंजाब में हॉकी थी ज्यादा मेरे वक्त में तो। मगर मैं एक दफा कहा भी था कि मेरा जी चाहता है मैं जाऊं, मैं भारत माँ के लिए तिरंगा लहराए और मेडल लेकर आऊं। किसका दिल नहीं चाहता? नहीं धर्मपाजी, लेकिन एक ऐसी खुशी तो ये बयान नहीं की जा सकती। बेशक, और आप हमारे हीरो हैं। आपने हम सबको, जैसे आज नीरज ने हमें खुशी दी है ना, वैसे बरसों से आप हमें खुशी देते आ रहे हैं। और हमें नहीं, हमारे पिताजी वाली पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को और हमारे बाद वाली पीढ़ी भी आपको बहुत प्यार करती है। आई नो। खुश रहो, बहुत प्यार आपको। और इस खबर ने तो मुझे सचमुच और भी जवान कर दिया यार। आप नीरज को, बजरंग को, ये खुशी छोटी नहीं है, खुशी बयान ही नहीं की। अब मैं काफी देर तक बस इसी में रहूंगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए। शाम हो चुकी है, पार्टी कीजिए। और बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज तक से बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र हमारे हीरो, बॉलीवुड के फिल्म स्टार, बेहद खुश आज। अवनीश जी ने लेकिन जो हमारा काम था वो किया नहीं अभी तक। ठीक है, एक बार और निवेदन कर लेते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से, अवनीश जी से, कि आप हमें नीरज और बजरंग के घर लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, खट्टर साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बधाई आपको, आज बहुत खुश हैं आप, मिठाई भी खाई आपने। और बहुत बधाई आपको सर। लेकिन ये खैर गलत फोरम हो सकता है, लेकिन हरियाणा ने हिंदुस्तान को अब खेलों में सबसे ज्यादा मेडल्स भी दिए हैं। शायद नीरज चोपड़ा से उम्मीद आपको थी? बिल्कुल नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से जेवलिन थ्रो के अंदर पहले भी उसका रिकॉर्ड अच्छा था, तो वो इस बार कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर जाएगा, गोल्ड जीत लेगा। ये तो आज आखिरी क्षणों के अंदर जब उसकी थ्रो चल रहे थे निश्चित ही हो गया था, क्योंकि सभी 12 खिलाड़ियों में उसने सबसे पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही जिस प्रकार 87 मीटर से आगे उसने थ्रो किया, उसी समय ध्यान में आ गया था शायद ही कोई 87 मीटर पर पहुंच पाएगा। और आखिर तक 12 खिलाड़ियों ने सबने जोर लगा लिया, 6 अटेम्प्ट सबके हुए। और जो सेकंड अटेम्प्ट में ही नीरज जी का जो 87.58 मीटर का जो रिकॉर्ड बना, वो गोल्ड लेकर के आया। इसकी उम्मीद हमको शुरू में ही लग गई थी। मनोहर जी, आज आपने एक बहुत बड़ी खुशी दी है हरियाणा, पंजाब के साथ साथ पूरे देश के खिलाड़ियों को। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाने की जो घोषणा आपने की है, ये क्या परिकल्पना है आपकी? इससे क्या सिर्फ हरियाणा पंजाब के बच्चों को मदद मिलेगी या देश भर के बच्चे यहाँ आकर सीखेंगे? क्या सोच के आपने ये घोषणा की आज? देखिए, सोच तो हमारी है कि हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा उनकी ट्रेनिंग का एक प्रारंभ किया जाए। लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा लौटेंगे, उनके साथ बातचीत करके उनको उसका हम प्रमुख हेड बनाने की बात हमने विचार की है। वो हमें आते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल जहां जहाँ के भी खिलाड़ी आएंगे, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए, वो आगे भी बढ़ेगा। तो यही है जी आखिरी सवाल मनोहर लाल जी की, हरियाणा का ये घी है या लड्डू है जो इतने सारे मेडल आए? क्या कहेंगे आप? खांडरा विलेज को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे दुनिया के सामने रोशन किया है। जी, मेरे हिसाब से तो उसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। अपने जितने भी आसपास के गांव हरियाणा में या किसी भी स्टेट में, देश में हैं, अपने देश में जितनी भी स्टेट है, सभी में अगर फैसिलिटी दें तो सभी से बच्चे निकल के आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है बहुत बच्चे निकल के आएंगे। So that was Satish Chopra, Neeraj Chopra's father. As you heard him say, very excited about the win, and he congratulated every
ये आपका चल रहा लाइव। इसके पिताजी ने ये कहा है कि ये देश के लिए गौरव की बात है, पूरे देश का नाम मेरे बच्चे ने रोशन किया है और ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि नीरज ने आज देश का नाम रोशन किया है, भारत का तिरंगा टोक्यो में लहराया है, देश की शान बढ़ाई। बिल्कुल। और हम आज तक पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें जी, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सेलिब्रिटीज के आ रहे हैं, मतलब जो आम क्रिकेट फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स फैंस हैं, उनका। अच्छा, लोगों ने शहीद भाई पहली बार मैंने देखा है क्रिकेट को भुला दिया। बिल्कुल। और एक टेस्ट मैच चल रहा है, मेरे जैसा भी, मैं भी टेस्ट मैच नहीं देख रहा हूं, मैं भी यही सब देख रहा हूं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज वोकल रहते हैं, काफी बोलते रहते हैं। देखिए आपके मंत्री जी और जबरदस्त भांगड़ा कर रहे हैं, जो भांगड़ा की आपकी जो डिमांड हॉकी का मैच ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के देख रहे थे, गली में बैठ के। आपने वो नहीं देखा, उसे फोन पे देख रहे थे। क्या बात है। ये गौरव का क्षण होता है, इसे कहते हैं सर ऊंचा होना, इसे कहते हैं सीना चौड़ा होना। बस मेरा एक वर्ड ऑफ कॉशन रहता है ऐसे मौकों पर, वो ये रहता है कि जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप से पूछा अब मैं क्या करूं, अब मैंने गोल्ड जीत लिया, अब तो मैंने सब कुछ जीत लिया। ये विदेश में नहीं होता, ऐसा विदेश में नहीं होता कि एक गोल्ड मेडल जो है सपना पूरा हो गया और कहानी खत्म। नीरज चोपड़ा ने आज जो किया है, मिसाल तो बनेंगे, लेकिन खुद भी ऐसा नहीं कि चलो मैंने यार अपना एक सपना पूरा कर लिया, एक और मेडल लेके आना है अगली ओलंपिक्स में। ये उनका जज्बा होना चाहिए। बेशक बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं पीवी सिंधु ने किया, जो सुशील कुमार ने किया। आज सुशील कुमार जिन भी वजहों से जेल में है वो अलग बात, लेकिन सुशील कुमार जैसा खिलाड़ी हिंदुस्तान में बहुत रेयर था। नहीं, लेकिन विक्रांत एक बात, हम बहुत अच्छा कि आपने सुशील कुमार का जिक्र यहाँ पर कर दिया। एक बात कहना चाहिए, देखिए जब आप तरक्की करते हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, सभी ने तो आपको अपने पैर जो हैं वो जमीन पर और मजबूती से जमाने चाहिए। आपको किसी भी ऐसी बुराई से बचना चाहिए। सुशील को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितने सारे वो हमारे शोज में भी आते रहे थे, और जैसे हम आप उनको कहेंगे बाद में, वो करेंगे पहले, वो इतने हेल्पफुल थे। तो ये गलत बात है। ये हमारे युवा को आज सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हमारी एक गलती, हमारी जरा सी चूक, गलत संगत हमें किस रास्ते पर ले जाती है। आज आपके पास मौका होता है, आप पूरे देश को गौरवान्वित कर सकते हैं, आप पूरे देश को झूमने का मौका दे सकते हैं विक्रांत, आप पूरे देश को खुशी दे सकते हैं, पूरे देश का सीना चौड़ा कर सकते हैं। इस वक्त सबका सीना चौड़ा है, लेकिन एक गलती आपकी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन बर्बाद, यहीं से आपका इम्तिहान शुरू होता है। और यही तो इस वक्त देश का आपका सारा सीना जो आप चौड़े की बात कर रहे हैं वो हुआ है, वो नीरज चोपड़ा ने किया है। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर में जश्न मन रहा है। और सेना की तस्वीरें इसलिए क्योंकि नीरज खुद एक स्पोर्ट्स कोटे में उन्हें सेना में नौकरी मिली है, और अब तो एक और जिम्मेदारी उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना होगी, उसके प्रमुख भी नीरज होंगे। उधर पानीपत में जबरदस्त जश्न मन रहा है, लेकिन तस्वीरें ये हम आपको दो जगहों की जरूर दिखा रहे हैं। देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जश्न मन रहा है, बधाइयों का सिलसिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, टोक्यो में उन्होंने इतिहास रचा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, और वाकई देश के लिए बहुत बड़े गौरव का क्षण। विक्रांत, वाकई 7 मेडल हैं जी। आज हम बजरंग और नीरज की बात कर रहे हैं, भूले ना कि इससे पहले मीराबाई चानू, सिंधु, लवलीना, हॉकी टीम, रवि दहिया, 7 मेडल भारत के आए हैं। और एक ऐसा ओलंपिक जो पहले दिन आपको मेडल मिला, फिर खाली हाथ, क्योंकि शूटिंग ने आपको निराश किया जी। और हमें लगा यार बस 2 मेडल तो आएंगे कि नहीं आएंगे, रियो से बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, फिर हम बीजिंग के बराबर पहुंचे। आज हमने लंदन को पीछे छोड़ दिया। क्या बात। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज सुबह अदिति अशोक उस 17वें होल पे जो लास्ट शॉट था, वो अगर बर्डी हो जाता, वो एक उनको और अंडर चली जाती वो, तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, लेकिन वो बेचारी चौथी रही।
आप नीरज के बारे में और बताइए विक्रांत, क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात यह है आपका यहाँ होना और खुशी इसलिए दे रहा है कि आपके कॉलेज के आपके जूनियर आपसे मुलाकात हुई। अरे ठीक है, शायद मेरे से आधी से भी आधी उम्र के होंगे। नहीं ले आप इतने भी उम्र दराज नहीं हैं, तो कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात भी हुई, कुछ साल पहले और उस वक्त वो शुरू कर रहे थे, उनका नाम था। और जैसे मैंने कहा, मैं डीएवी कॉलेज स्पोर्ट्स मीट होती है तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गया, तो चंडीगढ़ गया, तो फिर प्रोफेसर रविंद्र चौधरी जो है इन्होंने ही मिलाया था मुझे। इन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा लड़का है, ये हमारा, तब ये नेशनल लेवल पर काफी इनका नाम हो गया था। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कहा एशियन गेम्स भी जीता था, मुझे एग्जैक्टली याद है। गोल्ड मेडल नहीं है इनके पास। अच्छा ठीक, मेरे ख्याल गोल्ड मेडल। कोई बात नहीं, हम अभी की बात करते हैं। तो उस वक्त और ये उस वक्त फिट होना शुरू हुए थे, लंबे लंबे बाल थे, मुझे अभी भी याद है। और मैंने वही जो होता ना कि इनको कहा कि यार नीरज इतना करना कि आप हमें और अपने कॉलेज को इतना नाम रोशन करना कि एक बार आज तक पर आपका इंटरव्यू करूंगा। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं मैं क्रिकेट के अलावा और कोई खेल मुझे कवर करने को दिया नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं, आप हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। देखिए, तो नीरज आज तक पर जो भी स्पोर्ट्स की इवेंट या स्पोर्ट जो भी दिखाया जाता है वो आप उसके करता था। लेकिन बहुत जल्दी आपको नीरज चोपड़ा आज तक पर अभी दिखाई देंगे। थोड़ी देर बाद आपको बजरंग पूनिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखेगा। तो ये दोनों इंटरव्यूज आपको बहुत जल्द, क्योंकि नीरज तो अभी इस वक्त उनका डोप टेस्ट चल रहा होगा। जब मेडल सिंधु का भी मेडल जीतने के बाद सबसे पहले हर इंटरव्यू आपको आज तक पर ही दिखाई दिया है। रवि दहिया का इंटरव्यू भी आपको आज तक पर दिखा, और कहीं किसी चैनल पे नहीं था। मैं ये कह रहा था, क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, आपका भी डोप टेस्ट होगा। डोप टेस्ट होगा जीतने के बाद डोप टेस्ट जी, जीतने के बाद डोप टेस्ट होगा। और उसके बाद जब आप मिक्स जोन में जाते हैं, मिक्स जोन मतलब जो बाकी जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर के, उसको मिक्स जोन कहते हैं, वो आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और जो टेलीविजन कैमरास होते हैं वो वहां पर अलाउड नहीं होते, क्योंकि न्यूज चैनल जो है वो वेन्यू पे नहीं कुछ कर सकता। तो मेरे ख्याल नीरज चोपड़ा के वेन्यू पर बोरिया हैं, और बजरंग पुनिया का जो इवेंट था उस वेन्यू पर राहुल थे। और चूंकि अभी मेडल मिला नहीं है, क्योंकि ये तो मेडल मिलेगा ना अभी, ये तो जन गण मन की आवाज आपको सुनाई देगी, हमारा नेशनल एंथम बजेगा। नीरज, हम मिस कर गए, हमने मेडल देखा ही नहीं। तो ये इंटरव्यूज आपको बहुत जल्द मिलेंगे। आज तक इंतजार करेंगे कि आज तक के दर्शकों, आज तक के चाहने वालों को, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा गर्व का क्षण है, एक ऐसा पल है जब आज पूरा देश हमारा खुशियां मना रहा है। और उस खुशी में प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। तमाम मंत्री जो ऐसे हैं, अनिल विज और दूसरे, जिनकी तस्वीरें डांस करती हुई, भांगड़ा करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रेया हमारी संवाददाता ने नीरज के परिवार वालों से बात की, हम जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। जी बहुत खुशी हो रही है, अभी मैच चल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आप क्या कहना चाहोगे, मतलब ये देख के कि नीरज अपना प्रदर्शन बेहतर किया सेकंड अटेम्प्ट में? जी हमें और भी ज्यादा करने की उम्मीद है, जैसी तैयारियां हैं, तैयारियों के अनुरूप हमें और भी बेहतर करने की उम्मीद है। वो देश के लिए बढ़िया करेगा। पूरा गांव अभी यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्साइट भाई चले, ये देखो ये आपका चल रहा लाइव चल रहा है। मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, खास तौर से पानीपत। उससे पहले आपने देखा था बजरंग पूनिया के घर, और तकरीबन 1-1.5 घंटे में भारत को 2 मेडल्स मिले हैं। 7 मेडल है भारत के, और एक जो कॉलम खाली थी, जो एक खाना खाली था गोल्ड का, आज उस पर भी लिखा गया है नीरज चोपड़ा का नाम। तो भारत को इस ओलंपिक्स में 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 मेडल हैं। और जैसे ही आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है तो भारत की जो मेडल्स पोजीशन पर जो जगह है उस पर एक लंबी छलांग लग चुकी होगी। भाई चले, ये देखो
ये आपका चल रहा है लाइव चल रहा है। भारत माता की जय।